मंदिर बन गया, सही बना कि गलत बना? गलत बना। आज लड़ाई संविधान से है, हमारे संविधान खतरे में है। परिवर्तन की बयार बह रही है, खटाखट वोट पड़ रहा है, खटाखट 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 पड़ रहा है वोट। जनता को रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा तो मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद किसने बताया? ये किसने बताया? जनता ने बताया। और किसने बताया? कब तक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद ये शिवालों के मसले अगर वतन ही न रहा तो क्या बांटे? बहुत हमारा देश जीत चुका, अब थोड़ा बचा है तो मोदी जी से निवेदन है, ये तो इस्तीफा दे दे, ये तो मेरे देश के बचा ले। क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी को ये करना है कि हमको देश को बचा के चलना है। बहुत हमारा देश बीत चुका, अब थोड़ा बचा है तो मोदी जी से निवेदन है, ये तो इस्तीफा दे दे, ये तो मेरे देश के बचा ले। देश कैसे बर्बाद हो रहा है? बर्बाद मोदी जी के कारण बर्बाद हुआ है। क्या क्या बर्बाद हो गया? बहुत सी बर्बाद हो गया। बेरोजगारी मर गए, बेरोजगारी मर गए? बिल्कुल मर गए, एकदम बेरोजगारी मर गए। और जो दुकान ठेला गाड़ी वाले हैं उसको उठा के नगर महापालिका फेंक दे रहे हैं। हम लोग का कोई कांग्रेसी का या सपा का या केजरीवाल का कोई इज्जतें नहीं है, उनके आगे इज्जतें नहीं है। आप कहते हैं कि काम करेंगे तब ना इज्जत होगा। काम नहीं कर रहे तो हम लोग जी खा रहे हैं, तो अपने भरोसे ही ना जी रहे हैं कि मोदी जी कांग्रेस हमको काम बचा करती तो इज्जत होता ना। कांग्रेस में कह रहा है काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस को तो बदलाव मोदी ने किए हैं। मोदी सब्जी कांग्रेस के किए कि 70 खाल बेच के खा गया, और 70 साल के बीच में मोदी 10 साल में हमारे देश को एकदम में कंकड़ बना दिया। कौन? मोदी जी ने अच्छा, कंकड़ बना के हम लोग के घाट किनारे उतार दिया। घाट किनारे उतार दिया। सबका घाट किनारे में हमको क्या मंदिर मस्जिद का प्यारा नहीं है? सबको प्यारा है, आम जनता के प्यारा है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। कह रहे हैं भाजपा के लोग कि कांग्रेस मुसलमानों की सरकार है। मुसलमानों की चाहे हो चाहे हिंदू का हो। आज मोदी जी कांग्रेस के देन से आज मोदी जी इतना बड़ा आदमी बने हैं, कांग्रेस के आदमी से। अच्छा, अपने से बन के नहीं आए हैं। अच्छा, कांग्रेस ने खाली जनता के गुमराह 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 5 किलो दे रहे हैं गेहूँ, सड़ल चावल दे रहे हैं, उसी में मोती एक ओरी दे रहे हैं हरामी का, और दूसरे ओरी बिजली में पानी में गठबंधन में सबको अड़ंगा लगा देंगे। उनको आने का परमिशन मिल जा रहा है। हमारे राजनीति के जितने सिपाही आते हैं उसको मोदी जी रोक क्यों लगाते हैं? रोक लगाते मोदी जी? हाँ, मोदी जी प्रशासन लोग रोक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? उनके आने के लिए पूरी प्रशासन सब एकता होता है। हमारे पार्टी जब कांग्रेस हो या सपा हो। आपकी पार्टी ने क्या किया देश के लिए? हमारे पार्टी ने बहुत कुछ किया। क्या किया? आज का इंदिरा जी का देन है कि पूरी पार्टी जीवित है। अब मोदी जी से इंदिरा जी का वोट लग के पूरी राजनीति का मजाम लिए। अच्छा, आज मोदी जी अपने ये कहते हैं चाय बेचे हैं। आज चाय बेचने वाले बहुत सी दुकानदार हैं, क्यों ना मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं? मोदी जी कह रहे थे कि हमने बहुत साल तक भीख मांग के खाया है। नहीं भीख मांगे हैं, हाँ? भीख नहीं मांगे। इधर राजनीति का पालूसी है, बेवकूफ बना। हाँ बेवकूफ बनाते हैं कि हम भीख मांगते हैं चाय बेचते हैं। कहीं कैसी बात कहीं कुछ नहीं है, खाली एक पालूसी है। पॉलिसी है, पालूसी बहुत बड़ी है। मोदी जी का ये पालूसी है, आगे का अपना लाइन बनाने के लिए ये राजनीति में खेल रहे हैं कि ऐसे गुमराएंगे जनता तो हम ही के चुनेंगे। गुमराने के लिए क्या क्या बोलते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं, कैसे? ये करेंगे वो करेंगे। आज तक गरीबों के लिए कुछ नहीं किए। गरीबों के लिए राशन तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहा है। आवाज कहाँ मिल रहा है? आवाज तोड़ रहा है, उसके पैसे पे खरीद के कंकड़ बना दे रहे हैं। बड़ी आवाजें टूट गई। आज हम 42 साल से राजनीति में बुढ़िया हो गए। कौन से पार्टी से हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस को तो बोल रहे हैं झूठा पार्टी। अरे झूठा तो है ही है। झूठा थी हमारी इंदिरा जी भी थी, जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी थे, सब कोई तो झूठे थे। एक के मोदी मुख्यमंत्री बन के आए वो नहीं, बहुत सच्चा आदमी है। कह रहे हैं विदेशों में डंका बज रहा है मोदी
जी के विदेशों में मोदी जा क्यों नहीं रही हैं? जाते हैं जो गो कर जाते हैं, चोरों की तरह भागते हैं, जाते हैं। विदेशों में डंका बजा रहे हैं, डंका नहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है। नहीं, वो खाली एक पालूसी से डंका बज रहा है। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे बनारस में मोदी के अलावा और कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बनारस तो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी एकता की नगरी है, और जो एकता की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। एकता की बात करें। हाँ, जो एकता की बात करेगा कहते वही। हैं मोदी जी तो एकता की बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनकी कथनी करनी में फर्क है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, हाँ, कहते कुछ और है, करते प्रैक्टिकल पे कुछ और है। वो सही नहीं बोलते हैं। सही नहीं बोलते। तो कैसे मतलब चुने हुए प्रधानमंत्री है ना वो 2 बार से। वो चुने हुए हैं, निसंदेह चुने हुए हैं, जनता ने वोट दिया है, लेकिन उनकी कथनी करनी में फर्क है। उनके शासनकाल में देश में गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। गरीबों का पैसा अमीरों को उन्होंने दिया है, पूंजीपति बढ़े हैं, गरीब बढ़ा है। समाजवादी लोग पीछे हुए हैं और पूंजीवादी लोग आगे बढ़े हैं। क्या कहेंगी मोदी जी के लिए? मोदी जी तो बहुत कुछ आश्वासन दिए हैं, लेकिन किए क्या हैं? युवाओं को रोजगार की बात करें तो, महिलाओं को 5 लाख रुपया की बात करें तो 15 लाख रुपया देने के लिए बोले हैं। और महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर की महंगाई देख ही रहे हैं। इस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ उस पर कोई मुद्दा बनाए नहीं है। ये बताइए कि इस सरकार में सांसद विधायक का लड़का जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उस पर कहाँ मोदी जी अंधा थे? अब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, जातवादी की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि उन्होंने हिंदू मुसलमान को बंटवारा कर रहे हैं। क्या हिंदू मुसलमान अलग हो सकते हैं? कहाँ बंटवारा कर रहे हैं? वो हिंदू मुसलमान जातवादी के धर्म पर बताइए कि जातवादी ना करते तो बताइए कि यहाँ पे इतनी चरम एक सीमा। ऐसा बयान बताइए मोदी जी का जिससे लगे कि मतलब वो कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी तो मियाँ बीबी को अलग करने का प्लान कर दिए थे। कौन मियाँ बीबी को? वो मंगलसूत्र की अपना मंगलसूत्र बचा लो। मोदी जी हमारा मंगलसूत्र बचा देंगे, उनके बचाने से बचेगा। हम अपना सुरक्षा खुद करेंगे कि मोदी जी करेंगे? इन्हीं के सरकार में लोग बेचू की छात्रा के साथ क्या हुआ है? मोदी जी उस पर क्या किए? आंख बंद थी मोदी जी की। रहा सवाल कि भाई ये युवाओं का है फैसला कि युवा बेरोजगार है और जनता को रोजगार चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा तो मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगा। सबसे बढ़िया युवाओं को रोजगार। मंदिर बन के सही बना कि गलत बना? गलत बना है। राम को वो नहीं लाए हैं, राम उनको लाए हैं। अरे मंदिर बना है, सही बना है कि गलत बना? ये बताइए कि मंदिर में हम पूजा करें और घर में उपासी करें तो पूजा होगा? उसी के बगल में मस्जिद भी तो बन रहा है। मस्जिद मंदिर हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद नहीं। आप बनारस की हो ना? हम कहीं की हो, लेकिन यह मुद्दा की बात है। नहीं, मुद्दे की बात तो है। हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है मंदिर, तो मंदिर बन गया तो क्या दिक्कत? अगर हमारा पेट जलेगा, हमारे घर में मुसीबत पड़ेगी और हम मंदिर मस्जिद में किस पद पर? मंदिर बन गया, रोजी है तो रोजा भी है। रोजी नहीं तो कुछ नहीं। हमको रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए। हमको ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। सैलरी दे सकते हैं, हाँ। मंदिर वाले को सैलरी दे सकते हैं 50,000 और रोजगार को रोजगार और उनको नौकरी नहीं दे सकते हैं। 69,000 की भर्ती जब लीक आउट हुई, यही कहते हैं हम दमदार और ईमानदार की सरकार है। कहाँ गई इनकी मंदिर सरकार? तो आप भी जाते हैं। मंदिर तो हम भी जाते हैं, देश जाता है, पूरे धर्म के लोग हर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। यही मोदी जी जब देश था पहले, यही लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबके हैं भाई भाई। तो यहाँ बंटवारे की लड़ाई क्यों? आज लड़ाई है शिक्षा की, बेरोजगार की, महंगाई की। ये कहते हैं कि मैं महंगाई नहीं। यही स्मृति ईरानी थी जो आलू टमाटर और गैस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज कहाँ गया? जब 2014 में सरकार बनी थी 450 से 600 गैस सिलेंडर हो गया। 2019 में सरकार आई तो 1200 हो गया। 1 रुपया बढ़ता था तो आलू टमाटर प्याज लेके बैठ जाती थी। अच्छा, मंदिर बना है, सही बना या गलत बना? मंदिर का मुद्दा सबका, पूरे देश का था। वो न्यायालय ने फरियाया है, बीजेपी ने नहीं फरियाया है। अगर बीजेपी ने फरियाया होता तो फिर पूरा देश कहाँ होता है, ये समझ सकती हैं आप। आज लड़ाई संविधान से है, हमारे संविधान खतरे में है। आज बताइए, छोटे छोटे दल हो चाहे निर्दल हो, उनका पर्चा इन लोगों ने खारिज कराया कि नहीं? लग रहा है खतरे में है। क्या खतरे में नहीं है भाई? आप बताइए।
अपने आप डायरेक्ट जो है कोई भी, अभी कहा था ना महिलाओं को 49% आरक्षण देंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन 2024 में नहीं 2027 में देंगे। महिलाओं को आरक्षण अगर इस समय दिए होते तो कम से कम आपका 70 से 80 सांसद आपकी महिला होती। आप बताइए, ये कहते हैं कि 14 के बाद हम सब कुछ बनाए हैं। जब 14 में सरकार आई तभी संविधान बना, 14 में आई तो देश बना, 14 में आई तो रोजगार मिला, 14 में आई तो ट्रेन नहीं था, 14 में आई तो हवाई जहाज नहीं था। क्या इनके सरकार आने के बाद ही सब कुछ आया है? आप बताइए ना, ये पूछिए। अभी मैंने कुछ पत्रकारों को देखा, भाइयों को, वो कह रहे थे कि बनारस में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि बनारस में लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, शिक्षा मिली कि नहीं मिली। आज भी प्राथमिक विद्यालय है, आज भी मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं 49 स्कूल को गोद लिए हैं। क्या 1046 प्राथमिक विद्यालय क्या अनाथ है? उनको इंग्लिश मीडियम कंप्यूटर की शिक्षा क्यों नहीं देते हैं? समान शिक्षा क्यों नहीं लागू करते हैं? जाति जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? लोगों को समान शिक्षा दीजिए। MBBS की पढ़ाई आप देख लीजिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपया है, आम आदमी नहीं पढ़ पाएगा साहब। इस बार जितवाइए तो करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। इस बार इनको जैसे आप सुन लीजिए, गौवा में जो आता है ना भैया, गौवा में जो आता है कुर्सियां बेचने, कहता है 400 रुपया 400 रुपया, और बाद गौवा वाले कहते हैं 200 रुपया में बेच के कुर्सिया वाला चला जाता है। यही हाल यही मोदी का है, यही हाल होने वाला है। 400 रुपया की जगह 200 के नीचे जाइए, घबरा मत, हमने आ गए। प्रदेश पदाधिकारी आज तक मोदी योगी ने उसके पास बुलडोजर नहीं चलाया। यही BHU के अंदर लड़की छात्रा थी जो भाजपा के पदाधिकारी रहे और उनके साथ रेप हुआ, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलडोजर चलना चाहिए उनके घरों पे, क्योंकि भाजपा के पदाधिकारी है, इसलिए योगी मोदी बुलडोजर नहीं चला रहे हैं। यही बलात्कार हुआ वाराणसी के अंदर। लोग तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में बहुत गुंडाई कम हुआ है। कुछ नहीं, भाजपा के गुंडे खुलेआम घूर रहे हैं और BHU की छात्रा के साथ रेप किया। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार पा रहे हैं, कितने वैकेंसी खाली है? सबको सरकार कहाँ से नौकरियां देगी? अपना अपना काम करो। नहीं, आपने जो वादे किए हैं, 1 मिनट, आपने जो वादे किए हैं 2 करोड़ रोजगार देने की, आपने वो वादे पूरे किए? जब भी कोई सरकार आती है तो अपने वादे पूरे करती है, अपने वादों को निभाती है। उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। आपको ये पता है 2 करोड़ रोजगार मिला? 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, लेकिन अग्निवीर जैसे उन तमाम देश के नाम पे शहीद करने वाले युवा जवानों को अग्निवीर के तहत 4 महीने के लिए नौकरी दी जा रही है। उसके बाद उनको हटा दिया जाता है 4 साल के लिए, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। अब वो शहीद भी होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। उस पे क्या है राजनाथ सिंह की, हम उस पे विचार करेंगे। क्यों विचार करेंगे भाई? अग्निवीर योजना आपको कुछ नहीं, करेंगे? एक परिवार का सदस्य अकेला कमाने वाला, अकेला खाने वाला, देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दे रहा है, उसमें आप विचार करेंगे? 4 जून के बाद विचार आपको शर्म आनी चाहिए। 4 जून के बाद विचार करेंगे मैडम राजनाथ सिंह। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसके बाद वो विचार बताया? ये किसने बताया? जनता ने बताया। और किसने बताया? इस बार जनता का माहौल है, इस बार सबको पता है। परिवर्तन की बयार बह रही है, खटाखट वोट पड़ रहा है, खटाखट 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 पड़ रहा है वोट। ये आप राहुल गांधी का वो कर रहे हैं, बयान फिर से दोहरा रहे हैं। नहीं, ये हमारे नेता ने कहा है, ये आम जनता का बयान है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हो तो 6वें चरण तक का चुनाव हो चुका है, सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग किया है खटाखट। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है युवाओं को रोजगार के लिए। आप उठा के दिखा दीजिए बीजेपी का मैनिफेस्टो, कहीं रोजगार की बात की गई हो तो मैं आपके चैनल में बोलना बंद कर दूंगा। अच्छा, 5 किलो राशन के लिए क्या करेंगे? 5 किलो राशन? आपको ये पता नहीं है कि हमने 10 किलो राशन देने का वादा किया है। इसके पहले भी सरकारें 10 किलो राशन देती थी, आपको पता नहीं हो तो। 25 किलो देती थी। बिल्कुल, 10 किलो नहीं था, पैसे लेते थे और 25 किलो देते थे। पैसे कितना लिया जाता था? 5 रुपए 10 रुपए, है ना? 25 किलो मिलता। बिल्कुल। तो आप इस बात को समझिए, अब की बार राशन पेट पे और आटे पे नहीं बरगलाने वाली। इस बार राशन, इस बार की जनता लोगों को राहुल गांधी या कांग्रेस मतलब रोजगार दे पाएगी? बिल्कुल देगी। आपने नहीं पढ़ा? 145 करोड़ लोग। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 45 करोड़ नहीं ना मैडम, पहले शुरुआत में एक युवा जो है उनको 30 लाख नौकरियां जो खाली हैं, जो पद खाली है उन पे भर्ती करने के लिए पहले 30 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, फिर रोजगार सृजन किया जाएगा, उसी से फिर आगे भी नौकरी दी जाएगी। आगे आने वाले, अब 4 जून को ये सरकार जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
कि मतलब कुछ हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये नहीं क्यों नहीं बोल रहे कि काशी मथुरा में हम मंदिर बनवा देंगे या फिर राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया, क्यों हिंदू आस्थाओं के साथ खेलते राम हैं? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है ना मैडम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश किसी के रहमे कहमों पे नहीं बना। अब क्या राम मंदिर पहले राम मंदिर बना, सॉरी, जो राम मंदिर बना है हिंदू के धर्म के ठेकेदार शंकराचार्य होते हैं और पूरे देश से चारों शंकराचार्य राम मंदिर में नहीं गए। और वो जो राम मंदिर बना है पुराने राम मंदिर से 5 किलोमीटर हट के बना है, तो फिर वहाँ जाने का मामला क्या उठता है राहुल गांधी के? राम मंदिर से 5 किलो हट के बना है राम मंदिर नया वाला, वहाँ पे नहीं बना है नया मूर्ति है, नया। पुराने लोगों ने कहा है भूखे भजन न होए गोपाला, लई ले अपन कंठी माला। तो जब तक पेट में अनाज नहीं रहेगा, हमारे पेट में अनाज नहीं रहेगा तो हम मंदिर कैसे दर्शन करने जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का पट खुलवाया था, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय गए क्यों नहीं? जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस पार्टी जब हम लोग धर्म गुरुओं को मानते हैं ना, जब हमारे सनातन के जो धर्म गुरु हैं जब वो नहीं गए हैं, जिन्होंने सनातन का निर्माण किया है, जब वो नहीं गए हैं तो हम क्यों जाएंगे? हमारे धर्म गुरु गए हैं, चारों धर्म गुरु गए हैं दर्शन करने मंदिर, ये धर्म गुरुओं को मानते हैं। दर्शन करने के लिए कौन होता है, कौन बुलाने वाला, कौन पार्टी? क्या बीजेपी की मंदिर है क्या? हमारी जब मर्जी होगी हम तब जाके दर्शन करेंगे। राम हमारे आराध्य है। आरोप लगता है कि कांग्रेस मुसलमानों को ज्यादा प्रेरित करती है, मतलब ज्यादा उनको सुविधा देती है कंपेयर टू हिंदुओं को दबाने का काम करती है। ये आरोप अंधभक्त लगाते हैं। आप जानिए, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को साथ लेके चलने वाली लोग। कहते हैं पहले 2014 से पहले मुसलमान ज्यादा आतिक्रमक थे, आप डर रहे हैं, आप लोग गलती नहीं कर रहे हैं। कौन से मुसलमान आक्रमण थे भाई? क्या मुसलमानों ने लोकतंत्र छोड़ दिया? क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए शहादत नहीं दी? जब इस देश के लिए शहादत दी जा रही थी तो मुसलमानों ने, हिंदुओं ने किसी का ब्लड नहीं देखा था। लाइए मुसलमान का ब्लड चीर के रख दीजिए, मैं अपना ब्लड रखता हूँ, उसमें फर्क दिखा दीजिएगा, मैं आपके मंच में बोलना बंद कर दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया का ही खून लाल है, ये भारतीय देश का काला है। बिल्कुल सबसे किसका काला है? बिल्कुल अरे खून काला है, बिल्कुल काला है। इसलिए काला है कि जो सिर्फ एक धर्म और एक जाति के लोगों को लेके चलता है उसका खून काला ही हो सकता है। यहाँ संविधान इजाजत देती है, लोकतंत्र इजाजत देता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। अच्छा, वो तो ठीक है, काला किसका खून है? काला किसका? भाजपाइयों का। भाजपाइयों का दिल काला, भाजपाइयों का खून काला, भाजपाइयों का सब कुछ काला। क्या बचा है बताइए? और सुनिए, इस देश का युवा, भाइयों का खून काला है। आप इस बात समझिए, दिल भी काला है। काला धन नहीं ले पाए इसलिए काला है। आप इस बात समझिए कि अभी आपके सामने एक चर्चा हुई थी कि यही बीएचयू था, इसी बीएचयू में एक बालिका के साथ बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने सामूहिक गैंग रेप किया है। ये सबसे ज्यादा निंदनीय बात है। और उसके बाद उन लोगों को, आईटी सेल वाले लोगों को आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में श्रेय देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, सामूहिक रेप होता है, उसके बाद आप उसको श्रेय देते हैं राजस्थान चुनाव में। जाओ चुल्लू भर भाजपाइयों डूब के पानी में मर जाओ। एक बालिका के साथ ये चीज हुआ। और दूसरी बात, उनके घर में बुलडोजर चला। बुलडोजर का नाम आप लेते हैं, बुलडोजर जानते कहाँ चला है? बुलडोजर मजलूमों के ऊपर चला है, बुलडोजर गरीबों घर पे चला है, बुलडोजर अडानी अंबानी घर पे नहीं चला है। और एक चीज आप समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं कि कब तलक, सुनिए, कब तलक ये मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्मादों वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालों के मसले, अगर वतन ही न रहा तो क्या बांटिएगा? जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम किसी को बांट नहीं पाएंगे मैडम। अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इंडिया की गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार अविनाशी है, ये अब की कोई इसका नाश नहीं कर सकता। अरे अविनाशी तो रावण नहीं रहा है, जिसका अहंकार नहीं टूटा है, जिसको भगवान राम ने वध कर दिया है, तो मोदी किस खेत की मूली है भाई? ये सुनिए, ये बल 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 आना से काम नहीं चलने वाला। बनारस में हरा पाएंगे? बनारस में हरा पाएंगे, बिल्कुल हरा देंगे। की हवा नहीं है, 150 पार नहीं हो पाएंगे। हम लोग यहाँ पे 50 सीट कौन नहीं है आंधी का, ये देश है राहुल गांधी का जी, जनता का। ये देश राहुल गांधी का है कि जनता का है? ये देश राहुल गांधी का, ये राहुल गांधी की पूरी जनता है। नेता राहुल गांधी है, देश जनता का है, लेकिन राहुल गांधी इस देश के नेता है। चलिए ठीक है, आप लोग
फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।